जाने नहीं दिया गया, कईयों के वोटर कार्ड कुछ ले नहीं पाए, तो कुछ तरह की अव्यवस्था थी, किस तरीके से? देखिए, ये हर चुनाव में इस प्रकार की अव्यवस्थाएं सामने आती हैं। इसमें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए ताकि ये परेशानी नहीं आए। आप कोई भी चुनाव देख लो, किसी पे तो डिलीटेड लिखा होता है। अब वो डिलीटेड क्यों लिखा हुआ उसकी कोई जानकारी नहीं होती। यहाँ से जानकारी मांगना चाहे तो जानकारी मिलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि हर चुनाव में इस प्रकार की ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, बहुत हिंसा भी हुई है, सर फटे चूरू में, नागौर में, मिर्जा परिवारों के भी सर फटे हैं, तो ये किस तरीके, चूंकि चुनाव को शांतिप्रिय और पारदर्शी बनाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए, राजस्थान प्रदेश में हमेशा चुनाव शांतिपूर्ण होते हैं। आप देख लीजिए, अभी तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए, हर जगह भले शांतिपूर्ण। आप जयपुर में देख लीजिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए हैं। अब आप चूरू की बात कर रहे हैं, नागौर की बात कर रहे हैं, झुंझुनू की बात कर रहे हैं, तो अभी मेरे प्रसंज्ञान में वो मामला आया नहीं है। परंतु जो आज 12 लोकसभा पे जो चुनाव हुए हैं वो ऑलमोस्ट शांति प्रिय हुए हैं। और निश्चित रूप से जो पूरा देश चाहता है कि अब की बार 400 बार, एक बार फिर मोदी सरकार, इस नारे को सच्चाई में धरातल पे उतारने का काम ये देश की जनता कर रही है, जो पहले फेज में बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हम पहले खूब सारे बूथों का निरीक्षण करके आए हैं, जगह जगह गए। वहाँ पे पिछले विधानसभा चुनाव में जिन वोटरों ने वोट दिए, अब की बार उनके वोट में लिस्ट में नाम है। मैंने क्या कहा, ये हर चुनाव में इस प्रकार की चीजें आती हैं, उस पे डिलीटेड लिखा हुआ आता है। अब वो लास्ट में डिलीटेड लिखा हुआ क्यों आया, इसका आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और हम हमेशा इस बात को उठाते हैं, इस बार फिर हम इस बात को उठाएंगे और निर्वाचन आयोग के सामने बात उठाएंगे कि जो लास्ट मोमेंट पे आप जो डिलीटेड लिखते हो, ये असंवैधानिक है। सर, जनता के मूड का कोई संकेत मिला इस बार, रुझान किस तरफ है? मैंने कहा ना 400 पार का है, तो आप रुझान समझ सकते हो 400 पार है तो। सब मोदी जी को वोट दे रहे हैं सर, लगभग और मोदी जी की गारंटी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी के विश्वास पर वोट दे रहे हैं। सर, लगभग कितने परसेंटेज वोटिंग हुई? देखिए, अभी तक तो पूरे फिगर्स आएंगे। मैं जहां तक जयपुर लोकसभा की है तो मैं समझता हूं करीबन 65% के आसपास आनी चाहिए, जो पूरे फिगर्स आ रहे हैं। हालांकि पूरे फिगर्स अभी आएंगे, परंतु 65% के आसपास पोलिंग जयपुर लोकसभा की होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में हमारा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे 3 विकल्प। इनमें से एक को चुनिए और सच के इस सफर में हमारा साथी बनिए। नमस्कार।